नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की की खबर मिल रही है। हिंदू संगठनों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। आयकर चौराहे पर लाठी चार्ज हुआ। आरएसएस पर उप मेयर नाजिया हसन का विवादित बयान, जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी और बयान का विरोध करने के लिए ही बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे थे। मशाल जुलूस निकालने के लिए सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। जिला प्रशासन ने लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी और बीजेपी हिंदू संगठन जुलूस निकालने पर अड़े रहे। मशाल को जब्त करने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। जिला बीजेपी अध्यक्ष ने लाठीचार्ज की बात कही। एसडीएम विकास कुमार ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस की टीम जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को और हिंदू संगठन के लोगों को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। आज बकरीद से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम 6 दिन 7 दिन पहले नाजिया हसन ने किया। यहाँ हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। हम लोग दरभंगा के गली मोहल्ला सड़कों पर निकलना छोड़ दें और प्रशासन इन राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षण दे। प्रशासन इस देशद्रोहियों को बॉडीगार्ड मुहैया करवावे और इन देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए यहाँ के डीएसपी और एसडीओ ने आज जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन ने कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की होने लगा। हम सारी फीमेल्स थी वहाँ पे, उन सारी फीमेल्स के साथ साथ हम लोगों के साथ साथ इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगा। जितने भी हमारे मसाज थे उन सभी को तोड़ दिया गया और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज इतना ज़्यादा हुआ। को ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें, बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 लाख का इनामी नक्सली एरिया कमांडर रावण कोड़ा का सरेंडर हुआ है। नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सल प्रभावित कजरा के शीतला कोड़ासी के जंगल में सरेंडर किया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफी सक्रिय था रावण कोड़ा, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। कुल 26 नक्सली कांडों में ये वांटेड था, वांछित था। सर्च ऑपरेशन में कजरा थाना पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी की टीम शामिल थी। नहीं, हथियार के रूप में बरामद नहीं हुआ है। इनसे पूछताछ काफ़ी किया गया है। उन्होंने बताया कि हथियार को वापस ले गया गया था, कुछ जो दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रहा था वहाँ चला गया था। सरकार के नीति से हम खुश हो गया। लेकर के जो है हम सरकार के नीति में जमा हो गए हैं। एटीएस बोला हमको कि जमा हो जा, कहल जंगल में मार झाड़ खाइएगा, भूखल प्यासल रहिएगा। उसके बाद जो है जमा हो गए हम। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पहलगाम आतंकी हमला मामला गोपालगंज से 2 युवक गिरफ्तार किए गए। हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहिबुल हक और गुलाम जिलानी गिरफ्तार किया गया है। मांझा थाने के धोबवलिया गांव से गिरफ्तारी दोनों की गई है। पहलगाम हमले में शहीद मेजर विनय नरवाल की पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया था। एआई के जरिए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर किया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हरियाणा ले गई है पुलिस। और गोपालगंज से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां हॉरर किलिंग में किशोरी की हत्या कर दी गई। गंडक नदी के किनारे बालू में दफनाया हुआ शव बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के 8 घंटे के अंदर बड़ा एक्शन। जादोपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव की घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के ईंटवा गांव के पास ट्रक और कार में सीधी भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में कार सवार दारोगा की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे दारोगा को बाहर निकाला गया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि दारोगा की मौत मौके पर ही हो गई। दारोगा रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहे थे। मृत दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के निवासी थे। पता चला है ये रॉन्ग साइड से जा रहे थे, गाड़ी सामने से ट्रक आ रही थी, बेचारा लड़ गई। तो ये कहीं अपने बिहार पुलिस में शायद जॉब करते हैं, कहीं जा रहे थे, रॉन्ग साइड में जा रहे थे, सामने से ट्रक आकर मारुति एक्सीडेंट हो गया। हम लोग यहीं पर बैठे थे। यहीं पे थे? हम लोग यहीं पर थे। मतलब इनकी गलती है, रॉन्ग साइड से गलती थी। कितने लोग थे इसमें? ये सिंगल ड्राइवर था, एक ही थे। सिंगल। गोपालगंज पुलिस और मिशन मुक्ति फाउंडेशन की संयुक्त कार्रवाई से बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गांव से 14 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में इन लड़कियों से अश्लील डांस और अनैतिक कार्य कराए जा रहे थे। सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। पुलिस ने रंजना सहाय, राकेश सिंह सहित कई संचालकों पर केस दर्ज किया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सभी लड़कियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तो विभिन्न 5 क्षेत्रों में छापामारी के उपरांत करीब 14 लड़की जो कि कम उम्र की थी को ये छुड़ाया गया। और एक जो वो डांस संचालक थे, वो जो ऑर्केस्ट्रा संचालक थे, उसको गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज पुलिस ने आज ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। और इन सभी लड़कियों को इस वक्त मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल के इस मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग में लाया गया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा के अलावा अलग अलग कई इलाकों में छापेमारी की है। और छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की रहने वाली तकरीबन 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली ऑर्केस्ट्रा संचालिका रंजना सहाय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो क्लासिकल डांस के नाम पर इन लड़कियों से अश्लील डांस और अनैतिक कार्य कराए जाते थे। लेकिन जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के दौरान कई ऑर्केस्ट्रा संचालक फरार हो गए। बताया ये जा रहा है कि छापेमारी के दौरान मछलीहट्टा में रिया ऑर्केस्ट्रा, दीपा रानी ऑर्केस्ट्रा, शांति रानी ऑर्केस्ट्रा और पूजा ऑर्केस्ट्रा के यहाँ दबिश दी गई। और दबिश के दौरान एक एक कर 14 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में ऑर्केस्ट्रा संचालिका रंजना सहाय, राकेश सिंह, शांति रानी, पूजा देवी और दीपा रानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो के अलावा बाल अधिकार अधिनियम समेत कई सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ऐसे में गोपालगंज की पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ऑर्केस्ट्रा संचालकों में हड़कंप मच गया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इन लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है और मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस इन लड़कियों को एनजीओ के जरिए उनके घर भेजने का काम करेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकाने पर पुलिस और एनजीओ की छापेमारी में 21 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। 4 अलग अलग थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इन सभी लड़कियों को बहला फुसलाकर ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सारण पुलिस और एनजीओ के एक साथ मिलकर दोनों ने कार्रवाई की है। बता दें कि 2 साल से चल रहे इस खास अभियान में अब तक 188 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। शहीद सुनील कुमार सिंह का पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनील कुमार सिंह बक्सर जिले के रहने वाले थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, यह आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है।
बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मान ली हार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महाराष्ट्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने के बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक आर्टिकल शेयर करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और लिखा है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसा मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। राहुल के आरोप पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब कांग्रेस जीती तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि राहुल को पता है कि वो बिहार में भी हारेंगे, इसलिए पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, एक बार फिर वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बिहार दौरे ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। चुनावी साल में राहुल गांधी का आना और महागठबंधन के दूसरे नेताओं की अनुपस्थिति में अकेले सभी कार्यक्रम में शिरकत करना और बगैर किसी से मिले दिल्ली वापस चले जाने पर एनडीए लगातार सवाल उठा रहा है। एनडीए का कहना है कि महागठबंधन में सर फुटबॉल की स्थिति है। देखिए, कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पिछले 30 साल से आरजेडी के बैसाखी पर चल रही है, तो उसका कोई जनाधार नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल या उनके घटक दल उन्हीं को तवज्जो देते हैं जिसका जनाधार है। इसलिए राहुल गांधी जी जब आते हैं तो नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी घटक दल के उनके सभा में आना पसंद नहीं करते हैं। और कांग्रेस इसीलिए एकला चलो की राह पर है। शब्दों में कह दिया था कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक बार उनका नाम तक नहीं लेते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी बीमार थे, अस्पताल से आए थे, कम से कम इस बहाने में तो चले जाते, लेकिन मटन खाने जाते हैं, अब बीमार लालू जी को देखने नहीं जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, नेतृत्व जब तक हमें नहीं दीजिएगा, हम आपके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी की बिहार में बढ़ती लोकप्रियता और बार बार आके कार्यक्रम करने में लोगों के समर्थन मिलने से लगता है कि भाजपा गंभीर हो गई है, क्योंकि उनको अब राहुल गांधी से खतरा दिखाई देता है। वो मान चुके हैं कि बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस को भी खड़ा कर चुके हैं। जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो हार मान चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से परेशान है। ऐसे श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय जनता दल का श्री तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम कर रहे हैं, सब दल अलग है, लेकिन सब लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं
हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प है श्री तेजस्वी यादव जी का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को चेतावनी दी है। एस सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया है, स्कूल में अगर गप किया तो नप जाएंगे शिक्षक। पढ़ाने के दौरान गप लगाने पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई, तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और इसी के साथ अपना बिहार के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे